राम राम भाई सभी को, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में, एक और नए ब्लॉग में। क्या हाल है सभी के भाई? कैसा लग रहा हूँ मैं? कमेंट डाउन करके बताओ यार। स्मार्ट लग रहा हूँ? हाँ भाई, तुम्हारा स्मार्ट है ना थोड़ा बहुत? नहीं, घमंड नहीं है भाई, है थोड़ा बहुत तो हूँ। जानते हो अभी मैं कहाँ हूँ? अब दिखाता हूँ पहले तुम लोग को, फिर बताता हूँ। ये देखो, ये जो घर है ना, यहाँ पे मेरा बचपन जो है बड़ा हुआ है भाई। ये अपना बरामदा, वो आगे अपनी लॉबी, ये जो है ना, ये रूम, इसमें मैं सोया करता था। ये देखो, ये देखो, ये तो अभी नया बना है ये, और बाहर वाला, वरना ये पूरा खुलता था यहाँ पे। और जितनी जमीन ये है ना, उतनी इसके पीछे अभी है। इस दरवाजे के पीछे उतनी ही जमीन है। तो भाई इस घर में मेरा बचपन बड़ा हुआ है, बिकॉज ये मेरे नानी का घर है। और मैं थोड़ा सा नानी का प्रिय बच्चा हुआ था। प्रिय मतलब नानी मुझे हमेशा अपने पास रखे, और मैं भी हमेशा अपने नानी को हमेशा, मतलब बिना मेरे उनको नींदना है, बिना उनके मुझे नींदना है। ये था क्लास 6 तक। तो मम्मी पापा कौन है मैं जानता ही नहीं था। क्लास 6 में मेरी नानी, मैं 6 में नहीं 5th में था, 5th लास्ट ईयर में, 5th लास्ट में नानी एक्सपायर कर गई। बहुत जल्दी छोड़ के चली गई यार। बहुत वो मानती थी, बहुत मतलब बहुत। मेरी दादी से भी ज़्यादा अगर किसी ने मुझे प्यार दिया है ना, तो मेरे सिर्फ नानी ने दिया। और उसके बाद फिर मामा है, वो मामा भी एक्सपायर कर गए जब मैं 10th में था। लीवर दिक्कत हो गया था, क्या कहते हैं, पीलिया हो गया था उन्हें। फिर डॉक्टर केस और ख़राब कर दिया, दवाई फालतू दे के, और वो एक्सपायर कर गए। मेरे दोनों प्रिय जो थे ना, वो बहुत जल्दी एक्सपायर कर गए। बस यही है, इसलिए ये दरवाज़ा है, इसलिए इस रूम में जो है मैं जाता नहीं। इसका जो बगल वाला रूम है ना, ये देखो, ये वाला जो रूम है, इसलिए मैं यहाँ इसमें जाता नहीं हूँ, ना ही इसमें मैं वो करता हूँ। क्योंकि भाई वो इमोशन तुरंत ही गिरने पड़ जाता है, तुरंत रोना आ जाता है भाई अगर मैं वो चीज़ें करता हूँ तो। इस रूम में अगर जाता हूँ यार, इसलिए बंद रहता है ये रूम। और मामी बस हमारी है, जो मामा की वाइफ है, मामी हमारी हैं जो अकेले यहाँ पे रहती हैं। और साथ में ये जो रेंट पे बना हुआ है, रेंट पे दे दिए हैं बनने के लिए, वो रहती हैं। मामी के कोई मतलब बच्चे नहीं है। मामा ने हमारे मेरे प्यार में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मामा ने कभी कोई बच्चे ही नहीं किए। उनका ये मानना है, जो भी है मैं हूँ उनका अंश। आज भी उनके सारा चीज़ें सब कुछ मैं ही हूँ। और मामी भी हमको अपना बेटा ही पूरा बेटा की तरह प्यार देती हैं। नानी के बाद प्यार उन्होंने अभी दिया, ठीक है। और गाइस एक चीज़ और, आज दशहरा भी है और साथ में गांधी जयंती है। तो आप सभी को दशहरा की बहुत 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 बधाई हो दशहरा की। अपने अंदर से बुराइयों का नाश करो, अच्छाइयाँ एक्सेप्ट करो। भाई दशहरा क्यों मनाया जाता है जानते हो? बुराई पे अच्छाई की जीत। तो अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के क्या कहते हैं, अपने अंदर के गलत नकारात्मक चीज़ों को मार दो, ठीक है। और अच्छाई का शुरुआत करो। आज से नया चीज़ें शुरू करो। अगर तुम कुछ चीज़ें कर रहे थे, रुक गए, तो नहीं कर पाए, तो आज से फिर से उस चीज़ को शुरू करो। कोई नई चीज़ शुरू करनी है, फिर से आज से शुरू करो। अपने अंदर की जितनी भी गंदी चीज़ें हैं सबको हटा दो, ठीक है। और अच्छी चीज़ों का वो करो, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करो। क्योंकि भाई गलत चीज़ें ना तुम्हें बर्बाद ही करेंगी, और सही चीज़ें शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि यार बहुत टफ है, लेकिन जब उसका रिजल्ट शुरू होगा ना, तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैंने क्या से क्या कर। अच्छी आदत, बुरी आदत जो है ना, वो शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है, बाद में परेशान करती है। जब परेशान करती है ना, तो कोई और चांस ही नहीं बचता। और अच्छाई और अच्छी आदत, शुरुआत में परेशान रहोगे, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बट बाद में मज़ा आएगा उसका। भाई सही लग रहा है भाई, नहा तो मैंने लिया अभी। असल में मैं आया था मामी से मिलने के लिए दशहरा पे, दिवाली पे मैं आता हूँ मामी से। तो वो मम्मी से बात कर रही हैं फ़ोन पे अपने। तो मैं सोचा तब तक एक क्लिप शूट कर लूँ, आप लोग को दिखा दूँ यार। इस घर में मेरा बचपन बड़ा हुआ है। ये आंगने में मैं खेला हूँ, यहाँ सोआ हूँ, नानी के पास सोना। और बाहर हम लोग जानते हो वो पिक्चर देखते थे जब, तो सब लोग मिल के साथ में बाहर खेलते थे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये पहले ये किचन हुआ करता था। यहाँ पे किचन था, यहाँ सब कुछ बनता होता था। और यहीं पे नानी, हम और बैठते थे। ये जो रूम है मेरा नानी का रूम हुआ करता था, और वो मामा का रूम है। इधर बगल वाला जो रूम था, ये मामा का रूम था। ये तो अभी बना है, ये रेंट पे दिए ना, तो बनवाए हैं, समझ लो एक तरीके से मेरा। और ये देखो, ये जो रूम है, ये भी मतलब ये मैं मान लेता था ऐसे ही था, स्टोर रूम टाइप का। इसमें पहले किचन इसमें था, फिर इसमें शिफ्ट हो गया, इसमें रूम बन गया बढ़िया। तो अब तो बंद ही रहता है, क्योंकि मामी अकेले रहती हैं, बट में रेंट वाले जो रहती हैं। घर तो भाई मंदिर है, समझ लो।
तो गाइस, और हाँ, आज तो दशहरा है और कल अपना एग्ज़ाम है। तो आज मैंने सोचा कि आज पूरा शेड्यूल, अभी चलूँगा आप लोग को लाइब्रेरी पहुँचूँगा, सारा पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा कि मुझे कितने मॉक लगाने हैं और कितनी प्रैक्टिस कर लेनी है। शाम ज़्यादा नहीं, 7-8 बजे तक प्रैक्टिस कर लूँगा, फिर थोड़ा सा घर पे ही रहूँगा। आज कहीं घूमने वूमने नहीं जाऊँगा। अगर कोई दोस्त मूड करता है तो फिर मैं थोड़ा बहुत घूमने निकल जाऊँगा। वैसे तो मेरा पूरा कोशिश है कि मॉक वॉक लगा घर पे रहूँ, क्योंकि कल सुबह फिर बनारस के लिए टूर पे निकलना है। बनारस जाना है सीधे, और मज़ा आएगा भाई। मेरे यहाँ से बनारस 55 किलोमीटर दूर है। आप लोग को भी दिखाऊंगा, बनारस चलना है। एक बार और मैं गया था SBI क्लर्क का, तो नहीं तो आप लोग देखे थे। अब कल और बढ़िया से चलेंगे, और अकेले ही जाना है, मेरे साथ कोई और कल जाएगा नहीं। मैं जाऊँगा, मेरे साथ आप लोग रहोगे, ठीक है। तो चलो, मैं भी मामी से थोड़ा मिल के और त्योहारी वारी लेके निकल जाता हूँ। त्योहारी क्या, मेरा ही है सब कुछ उनका, मान लो त्योहारी क्या। तो बस ये घर देखता हूँ ना, एक ही की, दो की याद बहुत आती है भाई। मेरे प्यारे मामा जी, उनको बहुत मतलब प्रियम, मतलब उनकी जान। मेरा नाम प्रियम है वैसे घर का, अभिनव सब लोग बुलाते हैं। प्रियम मतलब उनकी जान, ठीक है। और नानी का तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। तो चले, बहुत तेज मामी बात कर रही है ना। हाँ, वो थोड़ा सा तेज बोलती है। अगर वो बोलना शुरू करेंगी ना तो तुमको नहीं बोलने देंगी। ये बात है उनके अंदर। मामी भी बोलता हूँ, मम्मी भी बोलता हूँ, दोनों बोल देता हूँ यार। नाम माँ है, क्या ही लेना देना। और अकेले रहती है भाई। मामा के डेथ के बाद से फिर जानते हो, जब कोई हस्बैंड डेथ हो जाए और कोई बच्चे भी ना हो तो कितना तकलीफ रहती है, कितना वो होता है। तो चलो चलें। वैसे भाई कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस अभी मैं। तो भैया पहुंच गए अपने लाइब्रेरी, और सबसे पहले मैंने उठा लिया अपना करंट अफेयर। मैंने कहा कि अभी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तगड़े में बाइक चला के आया घूम टहल के, तो अभी क्या ही पहले मॉक दूं। पहले आराम से बैठ के करंट अफेयर करते हैं, फिर मॉक देते हैं। और साथ में मैं आप लोग को अपना शेड्यूल भी दिखा देता हूँ आज का, जो मैंने बना रखा है। रुक जाओ, खुल जा बेटा। किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ, ये देखो भाई, 1 2 3 4 मॉक स्क्वायर फीट टेबल का रिवीजन, और ये पावर मॉक इंग्लिश की क्लास, प्लस करंट अफेयर, वायरल मैथ और एडिटोरियल, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही करूँगा। और ये देखो प्रीवियस, और एक दिन पहले मेरा हार्ड एक्स 50 कंप्लीट हुआ। मैंने 50 डे का चल लिया था खुद से पढ़ाई का। 50 दिन पूरे मैंने कंप्लीट किए, 49, और ये 50, पूरा 50वां दिन मैंने अपना कल कंप्लीट कर लिया। और आज से नया इनिशिएटिव ले लिया। और कौन सा इनिशिएटिव? 90 डेज़ का वीडियो का, ठीक है। और साथ में ये कोट आप लोग के लिए कितना प्यारा है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। मतलब कभी भी सपने देखना भाई, रोकना ही नहीं अपने आप को। सपने देखना है, और सिर्फ ये नहीं कि सपने देखना ही है, क्योंकि हम जानते हो ज़्यादातर सपने देखते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत नहीं करते हैं। और सपने देखना मत बंद करो, लेकिन उसके ऊपर जुट के मेहनत करो, लगातार, बिना रुके, निरंतर, लगातार, ठीक है। तो भाई करंट अफेयर के बाद अभी मेरा पहला मॉक कंप्लीट हो गया। ये देखो, पहला मॉक मेरा कंप्लीट, और ये मेरा पहला मॉक कंप्लीट। और ये मेरा रीजनिंग के एनालिसिस। भाई इतने सारे अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट नहीं हुए, 2 गलत ही हो गए, उसमें दिक्कत पड़ी जा रही है। और ये देखो, ये DI जो आई थी ना भाई, वैसे तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक की डिकोड हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि डिकोड होने में टाइम लग रहा है। नंबर सीरीज़ वगैरह तो इसमें ठीक ठाक ही आया था, ठीक है। और क्वाड्रेटिक भी आया था। और ये जो कास्लेट आई थी, ये मैंने बनाई नहीं कास्लेट को। और ये देखो यार, सबसे ज़्यादा तकलीफ ये देता है। और ये जो DI इसमें दी गई थी ना, देख रहे हो, 0 से लेकर 40, और बीच में इतना छोटा छोटा गैप कि आदमी देख ना पाए। और एवरेज नंबर और प्लस डिफरेंस, मतलब ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव DI थी, लेकिन ये बढ़िया लेवल की DI थी भाई। इसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और इसके 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं, जो अभी मैं बैठ के इसके 2 क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी लग रहे थे मुझे। हालांकि मैं तुक्का लगा सकता था, बट मॉक में क्या ही तुक्का लगाओ यार। मॉक में जितना आ रहा है एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, अच्छे से मतलब हो गए। और सिलोलिज्म के 1 मेरे गलत हो गए, 1 मेरे सही हुए। और ये देखो 9% वाली जो पज़ल आई ना, ये थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूम ये वाली कर दी थी भाई। ये पज़ल मुझे थोड़ा टाइम कंज्यूम कर दी थी, और इसमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए, जबकि थोड़ा टाइम मैंने इसमें ज़्यादा दिया, फिर भी गलत हो गया यार, क्या बताऊँ। तो चलो अब इसकी कर लेता हूँ बढ़िया से पहले एनालिसिस, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए हैं उसको लगा लेता हूँ, और जो लगाए हैं उसको फिर से एक बार रिविज़न करके, फिर उसके बाद दूंगा नेक्स्ट मॉक, इसके जस्ट बाद एक नेक्स्ट मॉक, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस करके फिर मिलते हैं आप लोग से। तो भाई अभी मैंने अपना दूसरा मॉक कंप्लीट किया। लगता है यार डिप्रेशन में मुझे जाना ही पड़ेगा फिर से यार। मैं क्या बताऊँ यार, कैसा मॉक जा रहा है यार।
लगता है यार, लेकिन एक पजल जो थी, अनसर्टेन नंबर वाली पजल जो थी ना, उसको पहले मत बनाया करो भाई। पहले डेटा एक बार रीड करो, अगर लगे कि हाँ डेटा दिया है रिलेटेड तो बना लो, लेकिन अगर वो फंसाई तो बहुत तगड़ा लेती है टाइम। और अगर फ्लोर वाली आ गई, वो भी 9 फ्लोर, तब तो और अब तो और आज का मौसम दिखाऊं तुम लोग को, इतना प्यारा मौसम है, उनको दिखा रहा हूँ। आज दशहरा है और दशहरे के दिन प्रभु भी एकदम मेहरबान है, और आज माता रानी भी, हमारी माता रानी को विसर्जित सब लोग ने कर दिया। अब माता रानी अगले साल अप्रैल में फिर से आएंगी, तो और माता रानी आज हम लोग को प्रसाद दे गई, ठंडा ठंडा मौसम। ये देखो कितना प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा मौसम। ये देखो बारिश वारिश हुई है यार पूरा, ये देखो ये करो। और ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं, चारों तरफ दशहरा का जो है वो लग रहा है, मतलब दशहरा की सजावट हो रही है। अभी ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये अभी यहाँ रावण दहन होता है, फिर इसके बाद एक वहाँ जैसी वो जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे होता है, फिर एक वो पोखरा है उसके आगे वहाँ होता है। हालांकि आज तो मैं ऐसे जाऊँगा नहीं, वरना आप लोग को दिखाता हमारे यहाँ का रावण दहन। मैं वाजिदपुर वाला अगर होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल 2 मौके और बचे हैं। देखा कितना सुहाना मौसम है, चारों तरफ दशहरे की तैयारी शुरू हो गई है सुबह से ही। जलेबियाँ बनना, समोसे बनना, ब्रेड पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें यार। सब लोग अपनी दुकान लगाते हैं। अभी सब लोग शाम को निकलेंगे। हमें लगता है ना आज अगर बारिश हो गई ना तो पूरा मेला जो है सबका ख़राब हो जाएगा भाई, अगर बारिश हो गई अच्छी खासी। लेकिन बारिश होगी नहीं, क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे साफ़ हो गया है और ठंडा ठंडा मौसम तो है। और कल सुबह अपन को भी भाई बारिश वारिश ना हो, कल सुबह अपन को उठ के निकलना है यार। 10:30 बजे पेपर है, मैं सोच रहा हूँ 7:30 बजे तक कल सुबह निकल जाऊँगा। वैसे भाई ये जब तिलक लगाए रहो ना तो चेहरे पे एक अलग सा लुक रहता है और ख़तरनाक वाला लुक लगता है। तो दूसरा मॉक तो हो गया डन। अब थोड़ा सा सोच रहा हूँ इंग्लिश कर लेता हूँ, संतोष सर की क्लास, उसके बाद फिर एक और मॉक, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर क्या कहते हैं 120 रूल्स रिवीजन कर लूँगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद स्क्वायर क्यूब टेबल वायरल मैथ की क्लास, और उसके बाद फिर एक और मॉक। लास्ट 4 मॉक लगाऊंगा। 4 मॉक के बाद कल सुबह डायरेक्ट पेपर दे दूंगा। जो होगा पेपर में होगा, देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा। काहे को टेंशन नहीं यार, इतना स्ट्रेस लेके क्या नहीं बन रहा है, होगा नहीं होगा साला कुछ और होगा। काहे का टेंशन, इतना टेंशन कोई इतना टेंशन अपन नहीं लेता। बाकी यार जिसको लेना हो लो, लेकिन टेंशन तो हो जाता है। टेंशन लिया नहीं जाता, टेंशन अपने आप आ जाता है। वैसे होता है ना, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है, वैसे टेंशन लिया नहीं जाता टेंशन आ जाता है। लेकिन टेंशन आता है तो टेंशन को ओवरकम करने की दवा है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। आप लोग को भी वो दवा मैं दूंगा भी बाद में अगले वीडियोज़ में, ठीक है। तो मौसम भी प्यारा है, दशहरे की तैयारी भी अच्छी है, अपन की मॉक प्रैक्टिस भी अच्छी चल जाती ना, मज़ा आ जाता। अब इस वाला मॉक में दूंगा ना, तीसरा वाला बेहतरीन तरीके से जाएगा मॉक, क्योंकि 2 टाइप का हो गया ना। चलो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टहल वहल लेता हूँ 5 मिनट, फिर उसके बाद चलता हूँ आराम से, देता हूँ मॉक बैठ के। तो भाई 2 मॉक और करंट अफेयर करने के बाद मुझे इंग्लिश करना था, तो अब IBPS क्लर्क का इंग्लिश का पेपर, ये देखो कोड भी क्या लिखे हैं सर, हूबहू पेपर, एकदम रियल ऑथेंटिक पेपर है। तो अब इंग्लिश करने के बाद फिर एक और मॉक की बारी है। तो अभी संतोष सर से करूँगा बढ़िया से इंग्लिश, और सर भी आज हम लोग को थोड़ा गाइडेंस दे रहे थे कि शाम से पढ़ना मतलब बंद कर दो, शाम तक पढ़ लो, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने माइंड को पूरी तरीके से रेस्ट दो, अच्छे से साउंड स्लीप लो, और कल जाके अच्छे से पेपर दो। तो चलो इसको करता हूँ पहले कंप्लीट। तो भैया ये देखो अपना तीसरे नंबर का मॉक हो गया डन। और इसमें जो है मेरा रीजनिंग यार अच्छा नहीं गया भाई, बहुत कम रीजनिंग का गया यार। रीजनिंग मेरी यार इसमें एकदम अच्छी नहीं गई यार, पता नहीं क्या मतलब बना नहीं। और ये जो DI थी ना, और ये देखो क्वांट्स तो अच्छा गया, लेकिन गलत थोड़ा ज़्यादा हो गया यार। ये गलती क्यों हुई मालूम है? बीच में मैंने छोड़ा, मैंने क्या किया, जो नहीं आ रहा था वो मैंने तुक्के में यूज़ कर लिया, तो उसमें थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा दिख रही होंगी, बाकी और कुछ नहीं। और ये देखो 5 बज रहे हैं, 5 बज गए भाई पढ़ते पढ़ते, और ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन है हमारा वायरल मैथ का। वायरल मैथ करने के बाद मैं उसके बाद फिर क्विट कर दूंगा, मतलब रुक दूंगा कुछ देर के लिए, ठीक है। और ये देखो पहले लाइब्रेरी में बहुत कम लोग आ जाए थे दशहरा में, फिर भी पढ़ने वाले तो आए थे भाई, पढ़ने वाले आए थे। जिनको अपना टारगेट पूरा करना है, जिनको अपना अचीवमेंट करना है ना, वो पढ़ते हैं, उनका कोई रोक टोक कुछ नहीं होता है, वो अच्छे से अपना काम करते हैं।
और दूसरी चीज़, जिनको बहाना करना होता है ना, वो बहाना करके घर पे ही बैठते हैं कि आज ये है आज वो है, और ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। जब कोई टारगेट लिए हो तो टारगेट कर लो और उसको कंप्लीट करो अच्छे से। और ये देखो हमारे नवनीत सर आ गए वायरल मैथ के साथ। और ये देखो एडिशन करना है, 65 35 100 28 20 72, ये हो गया 172। देखो 8 4 12 और 4 2 6 1 7। ठीक, तो भाई ये देखो ये अपना वाजिदपुर का रावण, बड़ा रावण दहन लोगों को करने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। खुद के अंदर की बुराइयां नहीं मिटाएंगे, रावण का दहन जरूर करेंगे। और रावण जैसा मतलब बुद्धिमान और बाकी देवताओं जैसा रावण जैसा कोई था नहीं भाई। और लेकिन लोगों को क्या करना है, बस रावण का पुतला लगाया, दहन किया। और वो तो चलो ये सारी बातें तो छोड़ो, जान दो। अपने अंदर की बुराई को नष्ट करो, वो सबसे पहले है। ठीक है, अपनी नीयत को सही रखो, अपने अंदर की अच्छाइयों को सही रखो, ज़्यादा अच्छा मिलेगा तुमको इस सब चीज़ों से। और ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। और ये देखो भीड़ शुरू हो गई भाई, भीड़ है वो। मैं ये अपना कंप्लीट किया वायरल में, फिर मैंने इसको रुका, फिर मैंने कहा लास्ट मॉक है, रात में सोने से पहले एक मॉक लगा लूँगा और फिर निश्चिंत होकर सो जाऊँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। देख रहे हो भीड़, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी भाई। 11 10 11 12 बजे तक तो एकदम अच्छी खासी भीड़ रहती है। और ऐसी है देखो, पूरे दशहरे की प्रभु ने हालत ख़राब कर दी भाई बरसात करके। एक नंबर बारिश की है ये। अभी मैं निकला हूँ ना, उसके चक्कर में और ज़्यादा। ये क्या हो रहा है यार, अचानक अजीब सी वीडियो देखो, मन ये कर रहा है कैमरे पानी चला गया है। चलो इसको मैं बंद करता हूँ भाई, बारिश हो रही है अच्छी खासा। और ये देखो मैं अकेले, ये देखो अकेले घूम रहे हैं हम भाई। आज मैंने वैसे दोस्तों को कमी नहीं है, फ़ोन करूँ तो एक बार में सारे दोस्त आ जाएंगे अभी, लेकिन फ़ोन करना ही क्यों यार। इस बार अकेले मैंने सोचा सेलिब्रेट करूँगा तो अकेले ही सेलिब्रेट करूँगा। और बारिश ने तो भाई आज का दशहरे का पूरा मूड ही चौपट कर दिया। कोई रास्ते में खड़े खड़े ही दोस्त मिलने लगते हैं मेरे को। तो चलो चले हम भी अपने घर, क्योंकि भाई बारिश तो हो रही है, क्या करेंगे यहाँ पे रुक के। मैं सीधे घर ही जा रहा हूँ। ठीक, दशहरा तो हो गया, आज क्या लगता है रावण दहन हो नहीं पाएगा। तो भाई अभी जो है मैंने अपना लास्ट चौथा मॉक देकर कंप्लीट कर लिया। स्क्वायर क्यूब टेबल का रिवीजन भी कर लिया। अब इससे मैंने ये पहले डिसाइड किया था कि थोड़ा सा मेले से घूम घाम के आऊँगा, फिर थोड़ा चाय वाय पी के फिर बैठ के एक मॉक दे के अभी कंप्लीट कर लूँगा। अब इसके बाद बस खाना खाऊँगा, खाना खा के सीधा सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के निकलना भी है भाई अपने को। और आई होप कि आप लोग की भी प्रिपरेशन बढ़िया रही होगी। देखो भाई सही बताऊँ, जितना भी प्रिपरेशन रही सारी चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। और अभी शाम का टाइम है तो एकदम बंद कर दो, कोई टेंशन मत लो। कोशिश, और मूवी वूवी भी मत देखना, कोशिश करो कि सो सको, जितना सो जाओ, ठीक है। सो आराम से बढ़िया से, और जो होना होगा पेपर में होगा। और डरने की या घबराने की कोई दिक्कत नहीं। जितनी मेहनत तुम कर सकते थे किया, ठीक है। अब बारी है एग्ज़ाम दे के रिलैक्स करके छोड़ देने की। जो होगा प्रभु देखेंगे, इतना विश्वास करके छोड़ दो, ठीक है। मैं भी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया। अब बस खाना खाऊंगा, खाना खा के आराम से निश्चिंत हो गए सो जाऊंगा। और आज भी अकेला, आज मैंने जानते हो पहली बार ऐसा हुआ, घूम रहा था तो लोग मिले, बट पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले ही घूमा। मज़ा आया भाई अकेले। सही बताऊँ ना, अकेलेपन से ज़्यादा बढ़िया और कुछ चीज़ें हैं नहीं। अकेलापन जब रहता है ना इंसान तो एकदम फ्री रहता है, बहुत कुछ सही है। बस मिलते रहो, हाल चाल लेते रहो, फिर आगे बढ़ो भाई, मिलो आगे बढ़ो, ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। तो चलो मैं करता हूँ अपने वीडियो कंप्लीट, बाकी मिलते हैं आप लोग से अनदर डे में। कल जाना भी है और कल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक और अपना कल मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग शूट करूँगा यार, ठीक है। और एनालिसिस वाली वीडियो उसी के साथ में, या देखता हूँ जैसा रहता है करता हूँ, ठीक है। और अभी तो यार मन नहीं कर रहा है कुछ और करने का यार। ये वाला मॉक दिया ना, उसमें भी ज़्यादा मस्त मज़ा नहीं आया। अब साला जो होगा बढ़िया ही होगा भाई। दाढ़ी भी बनवानी है, थोड़ी बढ़ गई है ना, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला लुक लग रहा है। तो भाई चलो मिलता हूँ अनदर ब्लॉग में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टेंशन बिल्कुल मत लेना, एकदम रिलैक्स करो, ठीक है। कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं। दे के आओ पेपर, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और एक एग्ज़ाम से, जब एग्ज़ाम शुरू हो तो उससे पहले अटेंडेंस वगैरह करा के जब तुम लोग बैठते हो ना, तो दिमाग में जो थॉट्स आए उसको एनालिसिस ज़रूर करना और कुछ मत लाना था। और मैं एक काम बताना हूँ,
आँख बंद करके बैठना और फोकस करना अपनी सांस पे। कोशिश करना उस टाइम पे तुम्हारे पास कोई थॉट नहीं रहे, उस 1 घंटे में कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बस एक चीज़ कि क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। रीजनिंग आएगा तो पहले क्या मुझे उठाना है, पहले मैं क्या सॉल्व करूँगा, और क्वांट्स आएगा तो पहले मैं क्या सॉल्व करूँगा, नेक्स्ट क्या सॉल्व करूँगा। बस इतनी चीज़ें करके अपने सांस पे ध्यान लगा के और बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करके आना। क्या कमेंट रहता है, सॉरी कितना अटेम्प्ट रहता है, क्या तुम लोग ने अटेम्प्ट किया, कमेंट डाउन करके फिर बताना, ठीक है। आगे मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। राम राम भाई सभी को, हैप्पी दशहरा टू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो सब लोग अपनी लाइफ में, एकदम बेहतरीन सक्सेसफुल रहो, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, ठीक है। और सपोर्ट बनाए रखो बॉस।